नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव, उसका समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा की शुरुआत कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि तक रहने वाली है, जिसके अंदर कुंभ राशि को सुबह 6 तारीख को सुबह 9:57 पे वो कुंभ राशि छोड़ देंगे। तो इसका मतलब सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा आपका चतुर्थ राशि से गुजरेगा, और चतुर्थ राशि का मतलब यहाँ शनि चंद्रमा की युति रहने वाली है। और चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं, व्यर्थ का डिस्टरबेंस देता है, और उस समय हम कभी कभार खिन्नता का अनुभव करते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। तो ये समय वो होता है जिस समय मेरा मानना यह है थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए चीजें बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर खेल वैसे सिर्फ मन का ही होता है, मन का डिस्टरबेंस, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चौथा चंद्रमा मन को ही डिस्टर्ब करता है। बाकी शेष चंद्रमा आपका सप्ताह अच्छा है। तो शुरुआत के दिन का मतलब ये कि 6 जुलाई सुबह 9:57 से 8 जुलाई 4 बजे तक का चंद्रमा गड़बड़ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ग्रह भी गड़बड़ है। तो बाकी ग्रहों के बारे में जानते हैं क्या करना है, और इस चंद्रमा को ठीक कैसे करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि धनु राशि वाले लोग जो हैं उनको वैसे अपनी विपदा और परेशानियों को कम करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। मतलब ये इतना कारगर और इतना पावरफुल है धनु राशि वाले लोगों के लिए। कारण ये है कि धनु राशि से चंद्रमा की राशि अष्टम पड़ती है, और अष्टम होता है लॉसेस का। भगवान शिव खुद डिस्ट्रॉयर है। अगर उनकी शरण में जाओगे तो आपके रक्षा सुरक्षा मिल सकती है। मृत्युंजय की शरण में जाने से ही रक्षा सुरक्षा मिल सकती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि सिर्फ चंद्रमा के देवता ही मतलब भगवान शिव नहीं है, वो आदि गुरु भी है, और आदि गुरु है तो बृहस्पति के लिए भी बहुत शुभ है। तो आपकी राशि स्वामी बृहस्पति और आपके लॉस के स्वामी चंद्रमा, दोनों केस में अगर हम शिव की शरण में जाते हैं तो आपका एक तरह से 360 डिग्री मतलब आशीर्वाद उनका आपके जीवन में काम करता है। आपको बहुत सारी परेशानी से बचाता है, खासकर मानसिक परेशानी से बचाता है। तो शिव की शरण में जाएं, आपका लाभ मिलेगा। शेष सप्ताह जैसे मैंने बोला शुभ है, पर एक अच्छा काम और हो रहा है, बुध का परिवर्तन हो रहा है। बुध वक्री हो चुके हैं। बुध 7 तारीख को सुबह 10:47 पे आपकी 8वीं राशि से निकलकर पीछे मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव समय होगा। क्योंकि मिथुन राशि आपके कर्म की राशि, कन्या राशि उसके स्वामी है, और मिथुन में जब जाएंगे अपने स्वयं राशि के हो जाएंगे तो सप्तम राशि को भी जो डिस्टरबेंस दे रखा है वो भी थोड़ी कमी होगी। तो कह सकते हैं कि व्यापार और नौकरी और वैवाहिक जीवन तीनों के लिहाज से इस बुध का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। अगर इन तीनों में डिस्टरबेंस चल रही है, व्यापार, नौकरी और विवाह, तो वो डिस्टरबेंस, हालांकि वक्री ग्रह अपने आप में डिस्टरबेंस होता है, थोड़ा एबनॉर्मल होता है, पर जब स्वग्रह वक्री होता है तो वो उसमें भी लाभ ही देके जाएगा, निश्चिंत रहें। तो ये बुध का परिवर्तन होके बुध का मिथुन राशि में आना आपकी कई चीजों को बैलेंस कर रहा है। तो इट इज ए पॉजिटिव चेंज इन योर राशि। दूसरी बात क्या है, क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो जरूर आपके भाग्य भाव में केतु के साथ बैठे हैं, और शुक्र का भाग्य भाव में केतु के साथ बैठना एक तो थोड़ा बहुत आपके भाग्य में इंटरफेरेंस या थोड़े बहुत डिस्टरबेंस, केतु शुक्र की युति कहीं ना कहीं अज्ञात शत्रुओं या ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रुओं से थोड़ा बहुत आपके भाग्य में डिस्टरबेंस करने की बात करते हैं। मंगल भी आपके 6ठे में बैठे हैं, तो शिक्षा संबंधी प्लेनेट है मंगल, वो भी डिस्टरबेंस कर रहे हैं। पर अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है जो इस पूरे ग्रह हिसाब गणित में अच्छा है, वो अच्छा ये है कि 2 ग्रह जो इसमें यही रहने वाले हैं, और एक ग्रह लंबे समय से बैठा हुआ है। केतु आपके भाग्य भाव में बैठा है, बृहस्पति राशि स्वामी उच्च का अष्टम में बैठा है। ये दोनों स्थिति जो इस समय है, ये धनु राशि वाले लोगों को हाईली इंट्यूटिव बना रहा है। हाईली इंट्यूटिव का मतलब इंट्यूशन पावर, जैसे जिसको कहते हैं हम ईश्वर प्रदत्त। तो आपको आने वाली समस्याओं और खुशियों का एक आभास पहले ही हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय धनु राशि वाले लोग बहुत ही इंट्यूटिव हैं, और इस समय अगर कोई साधना करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो तांत्रिक हो, दोनों में इनको
चरम उन्नति प्राप्त हो सकती है। तो इस समय कोई ना कोई साधना, ध्यान, पूजन, मंत्र जाप, ये अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपके जीवन में ईश्वर प्रदत्त इंट्यूशन पावर का भी विकास ऑटोमेटिकली हो रहा है, जिसमें आप आने वाली समस्याओं का आपको पहले ही अनुभव हो जाएगा। ये आपकी राशि के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, आपकी राशि के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका 4th हाउस एक्टिव है, और 4th हाउस एक्टिव है जिसके अंदर शनि बैठे हैं। और शनि जो है और वो आपके धन भाव के स्वामी। शनि आपके 4थे से 12वें, मतलब कुंभ राशि, मीन राशि से कुंभ राशि, उसकी 12वीं हो गई, उसके स्वामी है। इसका मतलब क्या है कि आपका फिक्स एसेट और आपके जमीन मकान पे खर्चा, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शनि। और उच्च का बृहस्पति आपके 4थे घर को ब्लेस कर रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है। तो आपका 4था घर एक्टिव है, और एक्टिव के अंदर इस समय अगर कोई जीर्ण मकान है तो उसको आप रिनोवेट कर सकते हैं, उसका योग बन रहा है। नया मकान परचेज करने का भी योग बन रहा है, जो आपके फ्यूचर का एक फिक्स एसेट बन जाए। तो जमीन मकान संबंधी कोई खर्चे और उससे आपका फिक्स एसेट का निर्माण, ये आपका एक अच्छा योग बन रहा है। इसका लाभ उठाएं। तो ये दो चीजें आपके जीवन में वेरी पॉजिटिव। तो इन चीजों का ध्यान रखकर अपने जीवन में उन्नति करें। अब आते हैं महा उपाय और मूल वाक्य पे। तो महा उपाय है, ये उपाय मैं लंबे समय से दे रहा हूं आपको, जब से गुरु उच्च के हुए हैं। आप बृहस्पतिवार चने की दाल गाय को डालें, इससे आपका सब कुछ बैलेंस हो रहा है। तो एक उपाय सचमुच महा उपाय है, इसको मैं भी बदलना नहीं चाहूंगा जब तक बृहस्पति यहीं रहने वाले हैं। तो आप इसे कंटिन्यूटी में करें, आपके जीवन के अंदर हर चीज सेटल होती चल जाएगी। चाहे वो स्वास्थ्य है, अगर लॉस की मात्रा बढ़ रही है तो वो भी सेटल होगी, आपके हर तरह की बातें मतलब सेटल हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मिसफॉर्चून आपका खत्म होगा इसी उपाय से। और वैसे तो गाय की सेवा हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी बताई गई है, सभी देवताओं का वास बताया गया है। यहाँ पर हम गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ और चने की दाल गाय को गुरुवार डालें। दूसरा, मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र के बारे में थोड़ा सा हिंट मैं दे चुका हूं। गुप्त विद्या प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। तो इस समय आप कुछ भी आध्यात्मिक, कुछ भी तांत्रिक उपासनाएं आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। धार्मिक कार्यों से भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। तो पूजा पाठ, ध्यान और गुप्त विद्याएं प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है, इसका उपयोग करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।